हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ वायरस। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉर्ट के बारे में। टॉर्ट इज़ ए सिविल रॉन्ग। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। लैटिन टर्म टॉर्टम मीन्स टू ट्विस्ट। टॉर्ट जो है एक लैटिन टर्म टॉर्टम से आया है जिसका मतलब है टू ट्विस्ट। आईपीसी डज नॉट अप्लाइज। आईपीसी अप्लाई नहीं होता क्योंकि हम पढ़ते हैं आईपीसी में तो देखते हैं आईपीसी में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों रॉन्ग आते हैं, मतलब दोनों क्राइम्स आते हैं। और पर टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है, इसलिए उसमें अप्लाई नहीं होता। इट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। ये अनकोडिफाइड क्यों है? क्योंकि ये सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और जितने भी कॉडिफाइड लॉ होते हैं उनके लिए एक अलग से एक्ट इनेक्ट होता है उनके लिए। टॉर्ट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट इंडिविजुअल। टॉर्ट जो है हमेशा एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही फाइल होता है, या टॉर्ट जो है एक इंडिविजुअल के लिए ही बस होता है। चलिए फिर हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। पहला है टॉर्शियस एक्ट। टॉर्शियस एक्ट इज़ ए रॉन्ग डूइंग फॉर विच द पर्सन कैन बी सू। टॉर्शियस एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके लिए अगर कोई गलत करता है तो उसके उस पर्सन पर उस एक्ट के लिए केस फाइल होता है। टॉर्ट फीजर क्या है? टॉर्ट फीजर इज़ ए पर्सन हु कमिट ए टॉर्ट। टॉर्ट फीजर ऐसा पर्सन है जो कि टॉर्ट, मतलब जैसे आईपीसी में हम क्राइम पढ़ते हैं तो टॉर्ट में, लॉ ऑफ टॉर्ट में क्राइम को टॉर्ट बोलते हैं। तो टॉर्ट फीजर इज ए पर्सन हु कमिट ए टॉर्ट, जिसने क्राइम किया है उस पर्सन को। और डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट इज ए पर्सन हु हैज़ बीन अक्यूज ऑफ द रॉन्ग डूइंग। डिफेंडेंट वो है जो कि अक्यूज़ है रॉन्ग जो भी किया है उसके लिए। वो अभी कमिट नहीं किया है, ये प्रूफ नहीं हो कि वो कमिट किया है, बस अभी अक्यूज़ है, तो उसको कहेंगे डिफेंडेंट। और प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ इज़ ए पर्सन हु हैज़ बीन रॉन्ग, जिसके खिलाफ कोई भी गलत हुआ है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। देन उसके बाद टॉर्ट की कुछ डेफिनेशन और मीनिंग पे आते हैं, जिसमें फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्ट जो है वो डिफाइन किया गया है लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 क्लॉज एम में। इसमें कहा गया है कि टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली ए ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और हम विनफिल की इस डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा विनफिल के लास्ट में आता है डी और ड्यूटी में डी, तो हमेशा याद रखिएगा विनफिल ने ड्यूटी बोला था। और सामन और लिमिटेशन एक्ट में एक ही बात बोला है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट तक ही नहीं है, इसके आगे भी है। और फ्रेजर क्या बोलता है? इट इज़ एन इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ए राइट ऑफ रेम ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ए राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। फ्रेजर बोलता है कि अगर किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट का इन्फ्रिंगमेंट होता है तो जो इंजर्ड पार्टी है वो अगर सूट फाइल करता है तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टॉर्ट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट इंडिविजुअल। टॉर्ट जो है हमेशा एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें 3 एग्जांपल्स हैं, डिफेमेशन का, ट्रेसपास का और नेग्लिजेंस का। ऐसे तो एग्जांपल बहुत से हैं लेकिन मैं अभी 3 आपको बता रही हूँ। जैसे पहला है वायलेशन ऑफ ए ड्यूटी टू नॉट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ समवन एल्स रिजल्ट इन द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। आपकी ड्यूटी थी कि आप किसी की रेपुटेशन को इंजर नहीं करेंगे, लेकिन आपने कर दिया तो उसे कहा जाएगा टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब मानहानि। फिर दूसरा है वायलेशन ऑफ ए ड्यूटी टू नॉट टू इन्फर विद द पोजीशन ऑफ लैंड ऑफ अनदर पर्सन रिजल्ट इन द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। अगर किसी एक आदमी है जिसके पोजीशन में है कोई लैंड, उसकी ज़मीन है, आप इंटरफेयर करते हैं, मतलब आप उसमें घुस जाते हैं, तो उसको कहेंगे ट्रेसपास। इसको हम आईपीसी में भी या बीएनएस जो पढ़ने को मिलेगा। फिर तीसरा है वायलेशन ऑफ ए जनरल ड्यूटी टू टेक केयर वुड गिव रेज टू टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। आपकी कोई जनरल ड्यूटी थी कि आपको इस चीज़ का केयर करना है पर आपने वो नहीं किया, तो वो नेग्लिजेंस है, मतलब आपने नज़रअंदाज कर दिया उस बात को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट के लिए क्या क्या ज़रूरत है? पहला तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए, कोई भी एक्ट जो कि गलत हो। फिर दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट्स। आप जिस लीगल राइट के लिए बात कर रहे हैं कि इसने मेरा लीगल राइट हार्म किया है, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए रियल में लीगल। फिर तीसरा है रिजल्टिंग इन लीगल डैमेजेस। जो भी आपको डैमेजेस हुए हैं वो लीगल डैमेजेस होने चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग डैमेजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है डैमेजेस क्या होता है? तो डैमेजेस इज अ कंपनसेशन अवॉर्डेड और सॉट। डैमेजेस क्या है कि एक कंपनसेशन अवार्ड, मतलब टॉर्ट में आपका कोई भी हार्म हो रहा है तो आपको कंपनसेशन अवार्ड किया जाए, इसको कहते हैं डैमेजेस दे रहे हैं आपको। कोई भी हार्म या लॉस सफ़र करता है तो उसे डैमेजेस अवार्ड किया जाता है, कंपनसेशन। फिर आता है डैमेजेस का काइंड्स। जो पहला है कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस, मतलब एडिशनल लॉस। एडिशनल लॉस क्या? जैसे मान लीजिए मैं रोज़ समोसा बेचती हूँ, मेरे समोसे की दुकान है, लेकिन एक पर्टिकुलर डे मुझे एक शादी से ऑर्डर आया कि आप हमारे लिए 10,000 समोसा बना दीजिए। तो मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप मुझे इतना आलू पहुँचा दीजिएगा ताकि मैं शादी में 10,000 समोसा बना सकूँ। तो आप लेकिन मुझे उस दिन पहुँचाए नहीं आलू, तो फिर पर डे मेरा जितना प्रॉफिट होता है तो उस दिन जितना मेरा लॉस हो उसका तो मैं आपसे पैसा लूँगी। फिर वो ऑर्डर भी मैं पूरा नहीं कर पाई 10,000 समोसे का, तो उसका भी एडिशनल लॉस मैं आपसे लूँगी। फिर दूसरा आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस मतलब नो लॉस वेरी लेस डैमेज फॉर नेम से, सिर्फ नाम के लिए लॉस हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ नहीं है। फिर तीसरा है कंपनसेटरी डैमेजेस टू हेल्प द प्लेंटिव टू रीच इज ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कंपनसेशन दे करके किसी प्लेंटिव के लिए हेल्प करना, किसी प्लेंटिव को हेल्प करना ताकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए, जो भी उसको डैमेजेस हुए हैं वो पूरा हो जाए। फिर तीसरा है प्यूनिटिव डैमेजेस फॉर द पर्पस ऑफ पनिशिंग ए डिफेंडेंट ऑन ए सिविल एक्शन। किसी भी सिविल एक्शन के लिए डिफेंडेंट को पनिश करने के पर्पज से ये दिया जाता है, इसको एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब अमाउंट ऑफ डैमेज कैन बी असर्टेन। फिर उसके बाद है अनलिक्विडेटेड डैमेज, मतलब अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज डिफिकल्ट टू असर्टेन।
मतलब लिक्विडेटेड डैमेज में क्या था कि आप असर्टेन कर लेते हैं कि इतना ही होगा। जैसे मान लीजिए किसी का सोने का कोई चीज़ गुम हो गया है, तो आप असर्टेन कर सकते हैं कि हाँ, ये इतने का होगा, इसलिए उसको इतना डैमेजेस दे दिया जाए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या है कि आप असर्टेन नहीं कर पाते हैं कि उसके सोने का, मान लीजिए कोई भी सोना का सामान खो गया है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, उसे हार्ट अटैक आ गया कि मेरा कहाँ गया ये वो, तो आप असर्टेन नहीं कर पा रहे कि पता नहीं उसे कितना लॉस हुआ है कि मैं उसे कितना दूँ। इसके बाद आता है दो फेमस लीगल मैगजीन्स, एक इंजूरिया सिन डैमनो, दूसरा है डैमनम सिन इंजूरिया। इसे याद रखने के लिए, इसे मीनिंग समझने के लिए आप जहाँ सिन लगा है वहाँ पे आप विदाउट कर दीजिए। जैसे इंजरी विदाउट डैमनो डैमेज, और डैमनम सिन इंजूरिया में डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और डैमेज, मतलब किसी भी ऐसे लीगल राइट का वॉयलेशन जहाँ पे बिना हार्म या डैमेज कॉज किए हो रहा हो। दूसरा है डैमेज विदाउट एनी इंजरी टू लीगल राइट्स, किसी उसके लीगल राइट्स को बिना इंजरी किए डैमेज पहुँचाना। तो पहले वाले का दो फेमस केस था, एशवे वर्सेस वाइट, और दूसरा है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस दोनों केस में क्या होता है, पहला एशवे वन में हुआ था कि वो एक क्वालिफाइड वोटर था, लेकिन उसे रॉन्गफुली रोक दिया गया वोट देने से, लेकिन फिर भी उसकी जो पार्टी को वो सपोर्ट करा था वो तो जीत गई इलेक्शन। लेकिन तब उसका इसीलिए हार्म और डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ ना, तो इसीलिए वो रिकवर कर किया अपना डैमेजेस को। और दूसरे भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता, वो एक एमएलए थे वहाँ के, उनको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया, मतलब उन्हें रॉन्गफुली बंद कर दिया गया जेल में बाय अथॉरिटीज़ की गलती थी, वहाँ जो पुलिस ऑफिसर थे उनकी गलती थी, उन्हें रॉन्गफुली उन्हें डिटेन कर दिया, जाने नहीं दिया, अटेंड नहीं करने दिया असेंबली का जो सेशन होता है ना उसे। तो इससे कोर्ट रिकग्नाइज़ की कि उनके लीगल राइट का आप वायलेशन किए हैं, तो उन्हें कॉम्पनसेशन फिर अवार्ड की। इसके बाद डैमेज विदाउट इंजरी का कुछ केसेस है, जिसमें ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस था, फेमस ये है। इसमें था कि डिफेंडेंट जो था वो एक रिबल स्कूल ओपन किया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ जो था उसका भी पास भी जो स्कूल था उसने अपने फ़ी को रिड्यूस कर दिया, उसने कम कर दिया अपनी फ़ी को कि कंपटीशन ना बढ़े और मेरे पास सब बच्चे आए उनके स्कूल ना जाए। इसमें कोर्ट ने कोई रेमेडी नहीं दिया था प्लेंटिफ को, बिकॉज डिफेंडेंट जो है उसके लीगल राइट को कोई वॉयलेट नहीं किया था, वो तो अपना स्कूल खोल लिया था, सबका हक है कि अपना जो करे। पर इससे लगा कि नहीं, उसने मेरा लीगल राइट को वॉयलेट किया, क्यों मेरे सामने स्कूल खोला है। फिर कोर्ट बोला कि डिफेंडेंट जो है अपने लीगल राइट के अंदर स्कूल खोला है, और जो इंजरी सफ़र किया गया प्लेंटिफ के द्वारा वॉज नॉट ड्यू टू वॉयलेशन ऑफ एनी लीगल राइट। फिर उसके बाद एक था चेसमोर वर्सेस रिचर्ड का, जिसमें जो प्लेंटिफ था वो वाटर स्ट्रीम यूज़ करता था अपने मिल के लिए, एक वाटर का स्ट्रीम था जो यूज़ करता था अपने मिल को चलाने के लिए, और जो वाटर था वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम से आता था। फिर उसके बाद डिफेंडेंट डग ए वेल ऑन देयर लैंड, डिफेंडेंट जो है अपने लैंड पर एक वेल खोद दिया। उसके बाद जो जितने भी पानी थे फ्रॉम स्ट्रीम पूरे पंप होकर वेल में चले आए, उसके पास फिर घट गया और वेल में चले आए पूरे पानी। तो फिर कोर्ट ये हेल्ड किया कि डिफेंडेंट वाज नॉट लाइबल, जो डिफेंडेंट जो जिसने वेल खोदा था वो इसके लिए कोई लाइबल नहीं है। टॉर्ट में कुछ डिफेंसेस प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि जनरल और स्पेसिफिक डिफेंस। तो पहला हम पढ़ने वाले जनरल डिफेंस। जनरल डिफेंस क्या है, व्हेन एक्शन इज ब्रॉट इन टॉर्ट द डिफेंडेंट मे अवॉइड हिज लाइबिलिटी बाय टेकिंग सेवरल डिफेंसेस। कुछ एक्शन जो कि टॉर्ट में अगर आ रहे हैं तो डिफेंडेंट के को उसको अवॉइड करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी को छुपाने के लिए या फिर उसे बचने के लिए वो कुछ डिफेंसेस को ले सकता है। और स्पेसिफिक डिफेंस क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस आर स्पेसिफाइड टू सर्टेन काइंड ऑफ टॉर्ट वाइल जनरल डिफेंसेस आर कॉमन टू सेवरल टॉर्ट्स। तो पहला हम देखते हैं जनरल डिफेंसेस को, जो कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है, एक्ट कॉजिंग स्लाइटली हार्म, एक्ट ऑफ गॉड, इसी में एक्ट ऑफ गॉड आता है जनरल में। फिर प्राइवेट डिफेंस, फिर प्लेंटिफ ऑफ रॉन्ग डूअर, मिस्टेक, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इनएविटेबल एक्सीडेंट। पहला है वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब है ए विलिंग विक्टिम कैन नॉट क्लेम, मतलब जिसने कंसेंट दिया है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिफेंस ऑफ कंसेंट। When a person consent to the infliction of certain harm, he cannot bring an action for the loss or harm. ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एवरी मैन इज़ द बेस्ट जज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट एंड इफ ही वॉलंटरीली एग्री टू सफ़र एनी हार्म देन ही विल नॉट बी अलाउड टू कंप्लेन। इसमें मतलब ये है कि अगर आप कंसेंट दे रहे हैं कि मैं जानते हुए जा रहा हूँ वहाँ, कि मेरी जान जा सकती है या फिर मुझे इंजरी हो सकती है, तो आप फिर वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कोई भी, जैसे कि नहीं नहीं ये उसने गलत किया, आप जानते हुए जा रहे हैं कि आपको वहाँ पे इंजरी हो सकती है। फिर इसके बाद आता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ मतलब जिसके साथ हुआ है कोई गलत। तो देख लीजिए ये इस लीगल मैगजीन्स पे है, और ये जो है एक वीक डिफेंस होता है। इसमें क्या है कि प्लेंटिफ अगर उसकी फॉल्ट है तो उसको वो डिस इंटाइटल हो जाएगा लॉस रिकवर करने से। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ओनर है, किसी घर का ओनर है, उसके घर पे कोई आदमी घुस गया है, फिर वो जैसे भाग रहा है तो वो ओनर जो है वो कुछ पत्थर उठाकर ट्रेसपासर को मारने लग रहा है। तो इसमें जो ओनर है यानी जो प्लेंटिफ है, वो अगर वो सूट फाइल करता है कि वो मेरे घर में घुसा, तो वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा कि आपने भी गलत किया था कि आप उसके ऊपर स्टोन मार के उसको इंजर करने वाले थे। इसके बाद आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें क्या है, इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कैन नॉट बी फोरसीन और अवॉइड इन स्पिरिट ऑफ
स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर दिस डिफेंस इज अवेलेबल इफ द एक्सीडेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ लॉफुल एक्ट। इसमें क्या है कि आपने रीजनेबल केयर किया तभी अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो गई तो उसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। जैसे इसका एक केस था नाइट्रोग्लिसरीन केस। इसमें इसमें क्या हुआ था कि एक डिफेंडेंट जो था वो रिसीव करते एक वुडन केस कोई ट्रांसमिशन के लिए। ओके, तो फिर उसके बाद उसको ये इन्फॉर्म नहीं किया था या उसके पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो इसमें क्या है और कैसे है। फिर जब बाद में उसे ये पता चला कि उस कंटेंट जो उसके अंदर रखा हुआ है वो लीक कर रहा है, तो फिर डिफेंडेंट क्या किया, उसे एग्जामिनेशन के लिए ला के दे दिया कि देखो इसके अंदर क्या है, एग्जामिन करो। तब तक एग्जामिनेशन के दौरान ही वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया। इसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी बिकॉज इट वॉज अ शीट केस ऑफ एक्सीडेंट। उसे पता नहीं था कि ऐसा होगा। इसके बाद है एक्ट ऑफ गॉड। इसे तो हम लोग सब लोग जानते हैं, OMG मूवी देखी होंगे, उसमें एक्ट ऑफ गॉड आया था, इसे विस मेजॉर भी कहते हैं। इसमें क्या है कि लॉस अराइज आउट ऑफ दी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स एंड क्लेमिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और गार्डेड अगेंस्ट। इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा नेचुरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस हो रहा है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, उसे एक्ट ऑफ गॉड मान लिया जाता है। जैसे इसमें ये कि निकोलस उसे मार्शलैंड का फेमस केस था। इसमें जो डिफेंडेंट था वो एक आर्टिफिशियल लेक बनाता है अपने लैंड में। फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, बहुत इतनी तेज़ बारिश होती है कि वो बाढ़ की तरह हो जाता है और उसका जो ह्यूमन मेड मतलब उसका आर्टिफिशियल लेक होता है उसमें इतना पानी भर जाता है वो ओवरफ्लो हो जाता है और प्लेंटिफ के पास का जो ब्रिज रहता है वो टूट जाता है। तो इसमें डिफेंडेंट को कहा गया कि नॉट लाइबल बिकॉज द लॉस अकॉर्ड ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। वो बारिश की वजह से हुआ है, इसकी क्या गलती थी उसमें। फिर इसके बाद आता है प्राइवेट डिफेंस। इसमें क्या था, यूज़ ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज अदर पर्सन। इसमें क्या है कि अगर रीजनेबल फोर्स लगा रहे हैं आप प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, या तो अपने या फिर दूसरे के, तो उसको प्राइवेट डिफेंस में कहा जाएगा। फिर उसके बाद मिस्टेक आता है। इसमें है कि व्हेन ए पर्सन विलफुली इंटरफेयर विद द राइट ऑफ अनदर पर्सन इट इज़ नो डिफेंस। आप तब डिफेंस नहीं ले सकते हैं जब आप किसी दूसरे पर्सन के राइट में आप विलफुली इंटरफेयर कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं किसी और के राइट में। एज ए जनरल रूल मिस्टेक विदर और फैक्ट और लॉ। जनरल रूल ये है कि मिस्टेक क्या है, मिस्टेक चाहे फैक्ट हो या फिर लॉ हो, नो डिफेंस टू द एक्शन इन टॉट। टॉट में उसके लिए कोई डिफेंस नहीं है। मिस्टेक का एक अच्छा डिफेंस तभी हो सकता है जब आपका मेंटल एलिमेंट उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट, मतलब जैसे आपका आप थोड़ा सा मेंटली सही नहीं है तो आप वहाँ डिफेंस ले सकते हैं। इसके बाद है नेसेसिटी। कॉजिंग हार्म टू प्रिवेंट ए लार्जर हार्म देन इट इज़ नॉट एक्शनेबल। इट इज़ नॉट एक्शनेबल। इसमें क्या है कि ऐसा हार्म कॉज करना जो कि बड़े हार्म को रोकने के लिए हो, तो उसे नेसेसिटी मतलब उसकी नेसेसरी थी कि ये हार्म करना ज़रूरी था ताकि इससे बड़ा हार्म रोका जा सके। जैसे मान लीजिए किसी नेबरहुड में आग लग गई किसी घर में, तो कोई एक आदमी था वो उस घर को गिरा देता है, उसके अंदर कोई इंसान है वो उसके अंदर दब के जल के मर गया, उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर वो घर को नहीं गिराता तो आग जल्दी से फैल जाती और लोगों के घर में। तो एक इंसान की अगर जान जा रही है और हज़ारों की जान बच रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है टॉट के हिसाब से। नेसेसिटी कैन बी प्राइवेट, पब्लिक या असिस्टेंट गिवन टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसमें क्या है कि व्हेन एक्ट इज़ डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ देन इट इज़ कंप्लीट डिफेंस। अगर आप लॉ के अंडर कोई एक्ट कर रहे हैं तो कंप्लीटली आपको डिफेंस मिलेगा और जो भी इंजर्ड पार्टी होगा उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कंपनसेशन क्लेम करने के। फिर उसके बाद है एक्ट कॉजिंग स्लाइटली हार्म। इसमें क्या है, डिफेंस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डी मिनिमिस नॉट क्यूरेट लेक्स। इसमें है कि इट मीन्स द लॉ डज नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिफलेस। एकदम स्लाइटली एकदम कम हार्म हुआ है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। दिस मैक्सिम हैज़ नो एप्लीकेशन इफ़ लीगल राइट इज इस मैक्सिम का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ में नहीं आएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है तो।